बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जुम्मतुल मुबारक और 12 फरवरी है और आज की अगेन 5 टॉप स्टोरीज़ वो आपके साथ शेयर करते हैं और बहुत ही अहम ख़बरें हैं वो आपसे शेयर करते हैं। नंबर 1, सेनेट इलेक्शन के हवाले से फाइनली तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF ने अपने अपने उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतार दिए हैं। उनके नाम सामने आ गए हैं। वो नाम भी आपसे शेयर करते हैं कि स्पेशली क्योंकि तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात करें तो जो हुक्मरान जमात है और उस हवाले से धड़ेबंदियाँ भी मौजूद हैं और KP से, पंजाब से और सिंध से PTI के कौन से उम्मीदवार और इस्लामाबाद से कौन से उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जा रहा है और कौन से लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। दूसरा यह है कि उस्मान डार ने जो है वो अपना ओहदा क्यों छोड़ा है मावन खुसूसी का, उस पर भी बात करेंगे कि क्या कुछ मिलने वाला है उनको या क्या वजह है। असद दुरानी जो है उस केस में एक नया मोड़ सामने आया है और फाइनली जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो है वो मज़ीद समाज से उन्होंने इनकार किया है, मुआज़रत कर ली है। उसकी वजह क्या बनी वो भी आपसे शेयर करते हैं। और शेख रशीद ने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम जो इश्यूज़ थे वो सॉल्व कर लिए। वो कौन से इश्यूज़ थे, तहरीक लबैक के साथ क्या मामला था, असातिज़ा के मामला क्या था। उन्होंने कहा जी पिम्स मुलाजमीन के साथ भी बात हो गई है और क्या क्या बात हुई है वो भी आपसे शेयर करते हैं। PSL 6 यानी PSL 6 में शिरकत के लिए बाहर से खिलाड़ियों का आना जो है वो शुरू हो गया है। एक बहुत बड़ी खुशाइंद बात है पाकिस्तान में कि ये एक अच्छी चीज़ है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो कुछ वकला ने किया, धावा बोला था, उस पर 4 अहम वकला जो हैं उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं ज़मानत की। वो कौन कौन लोग हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें और अपने कमेंट से ज़रूर हमें आगाह करें ताकि हमारी टीम की भी हौसला अफजाई हो सके, या आप तनकीद भी करना चाहें तो आप ज़रूर तनकीद करें। सबसे पहले आपसे शेयर रखते हैं जी सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो तहरीक इंसाफ के नाम सामने आए हैं और उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो ग्रुप बंदियाँ हैं वो भी मुतहरक हो गए हैं। बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस्लामाबाद से कौन कौन से नाम होने चाहिए, लाहौर से कौन यानी पंजाब से कौन कौन से होने चाहिए, KPK से कौन से होने चाहिए थे। लेकिन अगेन जो है वो तहरीक इंसाफ से फिर गलती हुई है और अब उसके बड़े सीनियर रहनुमा भी जो है वो नाराज़ नज़र आते हैं। ये तो वैसे जो है वो कहा जा रहा था कि इब्तदाई जो फ़रिस्त है वो 14 फरवरी को जो है वो सामने आ जाएगी। अभी यानी आज जो है वो 12 फरवरी है, सिर्फ एक दिन बाकी है 13 और 14 को, क्योंकि सारी टीमों की सामने आ जाएगी और हतमी फ़रिस्त जो है वो 23 फरवरी को आवेज़ा भी कर दी जाएगी। लेकिन आपसे ज़रा शेयर कर देते हैं कि क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो है वो तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें सेनेटर बनने के ख्वाहिशमंद अफराद की लिस्ट पर मशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। और अब जो है अब इसमें जो अभी तक हमारे ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि इस्लामाबाद से हफीज़ शेख और फौजिया अरशद को फ़ाइनल कर लिया गया है, जबकि नाम तकरीबन 10 से 12 नाम इस्लामाबाद से गर्दिश कर रहे थे। उसमें तहरीक इंसाफ के कुछ पुराने लोग भी थे, उनका नाम अभी यहाँ पे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। इस्लामाबाद के हवाले से अगर बात करें तो हफीज़ शेख और फौजिया अरशद का नाम फ़ाइनल कर लिया गया है। इसी तरह पंजाब से सैफुल्लाह नियाज़ी जो है वो इस वक्त उनका नाम टॉप पे बताया जा रहा है और वो आपको पता है कि इससे पहले जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं डॉक्टर जो है वो रज़ाक हैं, ज़रका हैं, डॉक्टर ज़रका हैं और बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं पंजाब से, वो भी उम्मीदवार होंगे। तो अभी तक जो पंजाब से फ़ाइनल लिस्ट जो बताई जा रही है उसमें सैफुल्लाह नियाज़ी हैं, डॉक्टर ज़रका हैं और बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं वो हुए हैं और बाकी जो उम्मीदवार हैं उनका कहा जा रहा है कि आज शाम या कल तक उनका फ़ाइनल हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो शिबली फ़राज हैं, जैसे कि पहले भी आपको बताया कि वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं। अब ज़रा उन्होंने ओहदे से भी आज कहा जा रहा है कि शिबली फ़राज ओहदे से भी हट जाएंगे और उनकी जगह ओहदा किसको दिए जाने का इम्कान है वो हमने 15 दिन पहले आपको ख़बर दी थी कि फ़र्क हबीब जो फैसलाबाद से हैं हो सकता है कि उनको ओहदा मिले वज़ीर इत्तलात का, जब तक शिबली फ़राज ज़ाहिर है वो ओहदा छोड़ेंगे उसके बाद दोबारा से वो इलेक्ट होंगे। मोहसन अजीज़ जो हैं वो भी KPK से PTI के उम्मीदवार होंगे। दोस्त मोहम्मद जो हैं वो भी PTI के उम्मीदवार हैं और सानिया नश्तर, डॉक्टर सानिया नश्तर का नाम अभी तक कहा जा रहा है कि हतमी फ़रिस्त में शामिल हो चुका है। और मज़ीद जोड़ तोड़ जो है वो उरूज पे है और काफ़ी 3 बड़े धड़े हैं PTI के, अब वो अपना अपना जोर लगा रहे हैं। उसमें देखना ये होगा कि कौन सा धड़ा जो है वो कायल करने में कामयाब हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी जो है काफ लीग की जानिब से पहले ही नाम आ चुका था कि कामल अली आगा जो हैं वो
उन्होंने इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और अब देखना ये होगा कि उस पर तहरीक इंसाफ भी उनके साथ एग्री है कि वो जो भी इस हवाले से पंजाब के हवाले से। अब आगे अगर हम चलें तो जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसने खैबर पख्तूनख्वा से 5 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और अमीर मौलाना अताउर रहमान हैं, तारक खटक हैं, हाजी ज़ुबैर अली का उनका भी कागजात जमा कराएंगे और ख़वातीन के लिए उन्होंने MPA जो उनकी है नईमा किश्वर, फिर अक़लियत नशिस्त पर MPA हैं उनका सरदार नजीद सिंह जो है वो उम्मीदवार होंगे, क्योंकि PDM जो है मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। तो PDM को सूबाई सरबराही इजलास कहा जा रहा है कि 15 फरवरी को होगा, जिसमें मुतफ़िका उम्मीदवार का फ़ैसला भी किया जा सकता है। अब पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड भी उम्मीदवारों की मंजूरी दे दी है और वो भी ये कहा जा रहा है कि उसमें शहरी रहमान टॉप पे आ रही हैं, सलीम मानीवाला, उनके नामों को हतमी शक्ल दे दी गई है और बाकायदा तौर पर उनको गो अहेड का सिग्नल मिल गया है। इसके साथ साथ करीम ख्वाजा हैं, ताज हैदर हैं, वो टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर होंगे और खैर निसा मुग़ल हैं, पलवशा ख़ान है ख़वातीन की नशिस्तों पर, जबकि सादिक अली हैं, सादिक अली मेमन और जाम महताब डहर जो है वो जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इसी तरह साबिक़ वज़ीर दाखिला रहमान मलक और इस्लामुद्दीन शेख को टिकट नहीं मिल सका इस दफ़ा, और इस दफ़ा बड़ा यानी रहमान मलक को टिकट ना मिलना, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं वो नाराज़ क्यों हैं मलक दाखिला वज़ीर दाखिला जो थे रहमान मलक और इस्लामुद्दीन शेख से। दोनों रवां साल सेनेटशिप से रिटायर्ड हो जाएंगे और पीपल्स पार्टी ने पंजाब से राजा अजीमुल हक को नामज़द किया है। इसी तरीके से हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून के भी क्योंकि सबसे ज़्यादा रिटायरमेंट मुस्लिम लीग नून से होगी और बड़े यानी वो लोग हैं जो बड़ा नाम रखते हैं, राजा ज़फ़रुल हक समेत ऐसे बड़े नाम है और अभी तक कहा जा रहा है कि राजा ज़फ़रुल हक का नाम भी फाइनल नहीं हुआ, वो दोबारा सेनेट में नहीं आ सकेंगे। इसी तरह जो है वो सिंध से और KPK से जो मुस्लिम लीग नून के रिटायर्ड हो रहे हैं उनका भी नाम कहीं नज़र नहीं आ रहा। मुस्लिम लीग नून के टोटल जो है 4 से 5 उम्मीदवार सामने आएंगे और अब क्योंकि उसमें इस वक्त बड़ी लंबी दौड़ है, 22 लोग हैं लिस्ट में और अब उसमें एक लंबी जंग है आपस में भी। आपने देखा होगा शहबाज शरीफ ग्रुप भी है, मरीम नवाज़ भी है, नवाज़ शरीफ साहब लंदन में बैठ के फ़ैसला कर रहे हैं, इसलिए अभी तक वहाँ तगो जारी है और शाम तक कहा जा रहा है कि उसमें कुछ नाम सामने आ जाएंगे तो वो आपसे शेयर कर दी जाएंगे। सियालकोट में इलेक्शन भी जारी है और उस्मान डार ने वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी से फ़िलहाल उन्होंने ओहदा छोड़ दिया है और वो अब जो NA 75 है सियालकोट उसमें वो ज़िमनी इंतखाब में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि वो अगर इलेक्शन जीतें या नहीं जीतें लेकिन वो दोबारा से ओहदा संभाल सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर उनको क्या दिया जाएगा ये देखना होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस्मान डार की डस्का में इंतखाबी उम्मीदवार के हमरा मौजूदगी इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इन्हें ज़ाती हैसियत में डस्का के मकामी ऑफिस पेश होने की हिदायत की है। जो ही उनका ये मामला हुआ, क्योंकि वो ओहदा रखते हुए वो वहाँ मुख्तलिफ जाते रहे, जो ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया तो उन्होंने फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दिया, ओहदा छोड़ दिया और अब वो कह रहे हैं कि ओहदा छोड़ दिया और ओहदा छोड़ने के बाद वो इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन के बाद वो फिर दोबारा जो ओहदा वो उठाएँगे। एनी हाउ असद दुरानी केस बहुत ही अहम केस है, आप जानते हैं साबिक वो ISI के सरबराह रहे हैं, उन्होंने बुक्स लिखी हैं और बुक्स के बाद उनका नाम ECL में डाला गया और ECL में क्या कुछ कहा गया गुज़िश्ता आपने देखा होगा हाईकोर्ट में ये कहा गया था और वज़ारत दफ़ा की तरफ से कहा गया था कि उनका नाम ECL से नहीं निकालना है, क्योंकि 2008 से लेकर वो दुश्मन एजेंसी की खुफिया दुश्मन एजेंसी के साथ वो राब्ते में रहे हैं। यानी हो अब लाहौर हाई कोर्ट ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें जो हमने देखा कि उनके हवाले से केस भी था और उसमें केस में जो जस्टिस अख्तर जो असद हाई कोर्ट के जस्टिस जो हैं मोहसिन अख्तर गिलकियानी, उन्होंने केस सुनने से माज़रत कर ली है। उन्होंने कहा है कि जो साबिक DG ISI हैं असद दुरानी के केस में जो है वो बहुत सी चीज़ें नहीं आई हैं, नया मोड़ आने पर उन्होंने केस को फ़िलहाल सुनने से उन्होंने कर दिया है। अब वो जानते हैं, वो कहते हैं जी जस्टिस मोहसिन अख्तर गिलकियानी ने रिमार्क्स दिए हैं कि केस का सारा पस मंज़र जानता हूँ, फ़ैसला भी लिखने के मरहले में था, मैं ये केस चीफ़ जस्टिस अतर मीनुल्लाह को भेज रहा हूँ। केस चीफ़ अफसोसनाक है लेकिन 6 कुछ ऐसी वजूहात हैं जो बताना नहीं चाहता। चीफ़ जस्टिस ही इस केस पर समाअत के लिए नया बेंच का फ़ैसला करें। अब उससे पहले हमने देखा
कि गुज़िश्ता समात में वज़ारत दफ़ा की तरफ से जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल करवाए गए तहरीरी जवाब में कहा गया था कि असद दुरानी 2008 से दुश्मन अनासर बिलखुसूस भारतीय खुफिया एजेंसी रा से राब्तों में रहे। इनका नाम रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में कि 22 एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया गया था, उसको नहीं निकाला जाना चाहिए। और फ़ौज का ये भी कहना था, फ़ौज के लेफ्टिनेंट जनरल शायद कोई किताब पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी हुआ है, GHQ उनको तलब भी किया गया था। आप जानते हैं वो क्या मामला हुआ था। और असद दुरानी ने इंडियन जो खुफिया इदारे रा के जो साबिक सरबराह हैं AS दल्लत के साथ मिलकर जो है एक किताब लिखी जिसमें हसास मवाद भी शामिल है, जो कि उनको शामिल नहीं करना चाहिए था। ये ओवरऑल पस मंज़र है उस मामले का। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से आपने देखा होगा कि एहतजाज बड़ा ज़ोर पकड़ गया था इस्लामाबाद में भी, और इससे पहले पिम्स मुलाजमीन एहतजाज करते रहे हैं, और फिर तहरीक लब्बैक ने भी कहा था कि हम भी आ रहे हैं। और ये 3 बड़ी यानी मुश्किलात थी हुकूमत के लिए। और हुकूमत ने वफाकी वज़ीर जो दाखिला हैं उनके ऊपर आपने बताया कि एक तनकीद का निशाना भी उनको बनाया गया कि जनाब आपने आंसू गैस और शेलिंग की है सरकारी मुलाजमीन पर, यानी सरकार जो है और सरकारी मुलाजमीन आपस में जो गुत्थम गुत्था हुआ थे वो आपके सामने है सारी सिचुएशन। पूरा इस्लामाबाद रेड जोन जो है वो एक पूरा दिन मफलूज रहा, जुड़वा शहर परेशान, पूरे दुनिया में एक मैसेज आता है। एनी हो, अब वज़ीर दाखिला जो है शेख रशीद, उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह जो 3-4 बड़े इशूज़ थे वो सॉल्व कर लिए गए। नंबर 1 उन्होंने कहा ग्रेड 1 से 19 तक वफाकी जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है, और उसकी जो रेशो है वो आपके साथ वो शेयर की जाएगी। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि PDM जो है वो पूरी कोशिश की कि सरकारी मुलाजमीन को मुश्तल कर सके, लेकिन PDM इस तरह बुरी नाकाम रही। दूसरा उन्होंने कहा जी कि पिम्स के डॉक्टर्स के साथ भी मामलात खुश असलूबी से तय पा गए हैं, जबकि TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ भी मामला तय हो गया है। ये तीनों बड़े इश्यूज़ थे जो हुकूमत को फेस करना थे, लेकिन उसमें हमने देखा कि तहरीक लब्बैक के हवाले से उन्होंने धरने की बात की, और उस पे हवाले से वफाकी मज़हबी उमूर जो हैं वो लाहौर गए, और स्पेशली उन्होंने उनके साथ मुज़ाकरात किए, और 20 अप्रैल तक उनसे वक्त लिया कि मामला उनका पार्लियामेंट में लाया जाएगा। पिम्स मुलाजमीन के साथ भी मामला तय पा गए और सरकारी मुलाजमीन के साथ मामला तय पा गए। अब इसके जो TORs हैं और बाकी चीज़ें जो सामने आएंगी उसमें देखना होगा कि क्या चीज़ें सामने आएंगी। साथ साथ शेख रशीद ने ये खुशखबरी सुनाई है रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों के लिए। उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आज़म ने नाला लई के लिए भी 70 अरब रुपए के फ़ंड जारी करने का हुक्म दिया है। नाला लई मनसूबे को 2 साल में मुकम्मल कर लूँगा, और ये क्योंकि शेख रशीद पहले भी कहते रहे कि ये उनका बड़ा प्रोजेक्ट है, और सियासत ख़त्म करने से पहले वो रावलपिंडी की आवाम को ये खुशखबरी सुनाना चाह रहे हैं। एक और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि PSL 6 जो है उसका एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, और उसके लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी कराची किंग्स के हवाले से बताया जा रहा है, उसके कुछ जो है वो खिलाड़ी आ रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ से तल्लुक़ रखने वाले कुछ खिलाड़ी आए हैं। इसी तरीके से जो बाकी जो हमारी टीमें हैं उनके खिलाड़ी जो है मुख्तलिफ़ ममालिक से आना शुरू हो गए हैं, और उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया है मुख्तलिफ़ होटल्स में। और ज़ाहिर है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि PSL का मेला 20 फरवरी से कराची में सजेगा। अब अभी तक इतना ही। अगेन आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डेली की जो टॉप स्टोरीज़ हैं, डेली की जो खबरें हैं वो आप तक पहुंच सकें, और अपनी जो फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी तक इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।